जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आ रहा है और उसके लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारी सफाइयाँ, बहुत सारे पूजा पाठ की सामग्रियाँ खरीदना, ये सभी कार्य सभी लोग करते हैं। लेकिन दीपावली के दिन की शुरुआत आप किस तरह से करें कि आपका जीवन समृद्धि से भर जाए और आप समृद्धिवान बन जाएं, धनवान हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बने। तो आप ऐसा क्या करें कि दीपावली के दिन को इतना प्रभावशाली ये दिन होता है, तो उसको आप किस तरह से अपने जीवन के लिए प्रभावशाली, बहुत ही अद्भुत बना पाएँ। तो छोटे छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दीपावली के दिन सुबह उठने से लेकर और दीपावली पूजन तक, रात तक आप छोटे छोटे कुछ काम कर लें, जिससे कि आपका दिन दीपावली का बहुत ही समृद्धिशाली बने, आप समृद्धिवान बने और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे वर्ष भर बनी रहे। तो ये बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, वीडियो को पूरा सुनिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली के दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है, ध्यान से ये सारा जान लीजिएगा। तो आपको समृद्धिवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। समृद्धिवान बनने के लिए दीपावली के दिन आपको सुबह सर्वप्रथम किसी भी ज़रूरतमंद को गेहूं दान करना है। गेहूं आपको 9 किलो दान करना है। 9 किलो की मात्रा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 9 ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालते हैं। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो उनसे संबंधित हमको अपने जीवन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए 9 किलो गेहूं का दान इस दिन सुबह सुबह किसी भी ज़रूरतमंद को कर देना चाहिए। ऐसे दिन की शुरुआत करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती ही है। और अगर आप 9 किलो गेहूं का दान नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके उतना आप गेहूं का दान अवश्य ही करें। दूसरा कार्य आपको करना है दिवाली के दिन कि शरीर में तेल मसल कर नहाना आपको चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपके जीवन में धन हानि हो रही है, वो सारी धन हानि के बुरे योग आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल जो लॉस आपके ज़िंदगी में होते हैं वो सभी रुक जाएंगे और आपका जीवन सफल होगा। तो क्योंकि कार्तिक के महीने में पूरे महीने तो आप शरीर पर तेल नहीं लगाते हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन ही आप तेल लगाते हैं या दीपावली के दिन। तो इस दिन आप तेल मसल कर अपनी बॉडी पर पूरी तरह से और फिर स्नान करेंगे तो आपका ये जो धन हानि का दोष है ये आपके जीवन से स्वतः ही दूर हो जाएगा। तीसरा कार्य आपको करना है कि प्रातःकाल नहा धोकर अपने घर की मेन दरवाजे पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कुमकुम से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद चावल की ढेरी लगाकर उस पर एक सुपारी जिस पर आप मूली बांधकर लपेट कर रख दें। इस उपाय से होगा ये कि ये उपाय धन प्राप्ति का विलक्षण प्रयोग है। इससे माँ लक्ष्मी को आप आमंत्रित करेंगे। ये इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय को पुरुष या घर की स्त्री कोई भी कर सकता है। जिसे भी समृद्धि अपने जीवन में चाहिए वो कोई भी कर सकता है। चौथा कार्य आपको करना है दीपावली की सुबह तांबे का कोई भी पात्र लेना है, उसमें केसर के कुछ धागे, कुछ लच्छे, तार आप डाल लें और उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक सुबह सुबह करके आना है। पांचवा आपको कार्य करना है दीपावली की सुबह एक तेल का दीपक आपको लौंग डालकर भगवान हनुमान जी के सामने अर्पित करना है। उनकी आप इस दिए से आरती कर दें या आरती नहीं भी करते हैं तो वहाँ पर दिया रख दें भगवान बालाजी के सामने। दीपावली या धनतेरस पर आपको झाड़ू ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो हमारे जीवन से, हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करती है और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को भरती है। और उस झाड़ू से ही हमें दीपावली के दिन सफाई अवश्य ही करनी चाहिए। ये झाड़ू आप धनतेरस को लाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। धनतेरस को किसी कारणवश अगर नहीं ला पाते हैं तो दीपावली के दिन लाकर आपको घर की सफाई इस झाड़ू से दीपावली के दिन अवश्य करनी चाहिए।
और सफाई करने के बाद उसको ऐसे ही सामने नहीं रख देना है, जैसे घर में दीपावली के दिन लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं या सामने दिख रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम दीपावली के दिन झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। वैसे तो हर दिन ही छुपा कर रखें, लेकिन दीपावली पर विशेष ध्यान रखें कि आपके घर की झाड़ू किसी को भी सामने से दिखाई ना दे। दीपावली को किसी भी मंदिर या धर्म स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, कहीं पर भी झाड़ू को दान देना चाहिए। बस सिर्फ आप ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर या मंदिर में रख सकते हैं, दे सकते हैं। ये कार्य आप धनतेरस को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी को अपनी पुरानी झाड़ू नहीं देनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दीपावली को पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर अगर माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी को वस्त्र और सुगंधित धूप भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में मधुरता आएगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और यह बहुत ही शुभ माना जाता है दीपावली को ऐसा करना। तो ये करना आप बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप विवाहित हैं, और अगर विवाहित नहीं हैं तो भी ये आप माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। दीपावली की प्रातः काल में गन्ने की जड़ या गन्ने को लाना सबसे शुभ माना जाता है, और फिर रात के समय जब माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, उसके साथ ही आपको गन्ने का और गन्ने की जड़ का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। इससे घर में धन और संपत्ति में अपार वृद्धि होती है। फिर बाद में इस जड़ को आप तिजोरी में संभाल कर रख दें या अपने किसी भी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप अपना जो भी वैल्यूएबल या कीमती वस्तुएं रखते हैं। फिर इसको अगले साल आपको बहते हुए जल में कहीं पर भी आप प्रवाहित कर दें। आपके पास पूरे साल भर धन की कभी कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन आपको अपने घर के आसपास कहीं तालाब हो, पानी भरा हुआ हो, जहां मछलियां हों, वहाँ पर आपको आटे की गोलियाँ डालनी चाहिए, उनको खिलानी चाहिए। संभव हो सके तो दीपावली पर जब सुबह आप उठें तो बिना कुछ खाए पिए ही यह कार्य कर दें। इससे क्या होगा कि इससे आपके ऊपर आने वाले समय में ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, और ग्रहण भी लग रहा है इस साल तो वैसे भी दीपावली के दूसरे दिन, तो बड़े से बड़ा कोई भी संकट हो, इस पुण्य कर्म को करने से वह टल जाता है। तो यह कार्य आप करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, दिए जलाना, पटाखे छुड़ाना, मिठाइयाँ खाना, ये सर्वश्रेष्ठ है, चीज़ें करते हैं, हम करते आए हैं इतने सालों से दीपावली पर। लेकिन ये जो कार्य मैं आपको बता रही हूँ, ये अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाले कार्य हैं, जो अगर दीपावली के दिन एक अबूझ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में, उस दिन में पूरा दिन ही शुभ होता है। उस दिन अगर ये कार्य कर लिए जाते हैं तो जीवन में आगे आने वाला पूरा साल आपका विशेष रूप से सौभाग्यवर्धक और लाभकारी बन जाता है। तो आप इस दिन को अपने जीवन के लिए बहुत ही उत्तम, सर्वोत्तम बनाने के लिए इन कार्यों को अवश्य ही करें। ये तो कार्य आपके हो गए कि दीपावली को सुबह से शाम तक आपको करने हैं। अब दीपावली को सायंकाल के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक तो सरसों का तेल का दिया और एक घी का दिया अवश्य ही जलाना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से घर में या दुकान में, कारोबार में किसी भी तरह की अचानक कोई हानि आ जाती है तो इस उपाय को करने से वह दूर हो जाती है। आप फिर इस प्रयोग को हर शनिवार को भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि फिर हर शनिवार को आपको 2 दिए नहीं, सिर्फ एक सरसों के तेल का दिया ही पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। दीपावली पर अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। उन्हें धूप, दीप, भोग से उनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दीपावली का पर्व आता ही अमावस्या के दिन है। तो अमावस्या होती ही पितरों के नाम से है। तो इस दिन प्रदोष काल में उनके नाम से भी दीप आपको प्रज्वलित करने चाहिए। उससे उनका मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी सफल होता है। आपके जीवन के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं। शाम को दीपावली के समय आपको घर में स्थित अपने तुलसी के पौधे के पास भी दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। उसके ऊपर आपको
कोई वस्त्र चढ़ाएं या चुन्नी अर्पित करें। अगर चुन्नी या वस्त्र भूल जाएं लाना, बाजार से नहीं ला पाए हैं या नहीं है, तो आप वस्त्र स्वरूप उन्हें मूली भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपावली के दिन तुलसी पूजन भी अवश्य ही करें। जो भी धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें दीपावली के दिन, हर दीपावली पर ये उपाय ज़रूर करना चाहिए कि जहाँ भी वो अपनी कीमती चीज़ें रखते हैं, तिजोरी में, अलमारी में, किसी भी कैश बॉक्स में, वहाँ पर नया रेशमी लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। ये कार्य करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर जो पहले बिछा हुआ है फिर भी उसे बदलना चाहिए, हर दीपावली को बदलना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय जीवन में बढ़ता है, क्योंकि लाल रंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि गहने, बही खाते, सभी प्रकार की मूल्यवान चीज़ें लाल कपड़े में लपेट कर ही रखी जाती हैं और वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। जहाँ पर लाल रंग होता है, लाल रेशमी कपड़ा बिछाना सर्वोत्तम होता है। वहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो भी आप रखें जिसमें कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई हों। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जब आप सिक्के या चांदी का सिक्का हो या सोने का सिक्का हो धनतेरस के दिन दीपावली के पूजन के लिए लाएंगे, तो आप विशेष ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई प्रतिमा उसमें ना हो। माँ लक्ष्मी की बैठी हुई, गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा वाली, चिन्ह वाली ही सिक्कों को आपको घर में लाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। क्योंकि जैसे खड़े हुए हम किसी को प्रणाम कर देते हैं तो वो बस ऐसे होता है कि हाँ, खड़े खड़े बाहर गेट से वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो बैठा देते हैं हम तो वो स्थिर रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि गणेश और माँ लक्ष्मी के बैठे हुए सिक्कों को ही खरीद कर लाकर दीपावली के दिन उनका पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये वो कार्य मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपको दीपावली के दिन अगर आपने कर लिए तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। आपका जीवन समृद्धिवान, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पूरे वर्ष भर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। पूरे साल भर आप कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करते रहते होंगे, लेकिन सिर्फ ये दिवाली का दिन ऐसा है जिस पर अगर आपने ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आपकी दिनचर्या के साथ ही हैं, इन सभी को करने में आपको 1 से 2 मिनट का समय, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय दिया वगैरह प्रज्वलित करने में लगेगा। लेकिन पूरा साल भर आपको उत्तमता, सर्वश्रेष्ठता, समृद्धि प्राप्त होगी। तो आप इस दिन को सर्वोत्तम बनाएं, इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। और इस वीडियो को अगर आपको जरा सी भी पसंद आई है, आपके लिए उपयोगी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग भी इसका अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।